एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं किचन का जो काम है, जो ब्रेकफास्ट बनाने का मेरा काम होता है, वो मैं कंप्लीट करके और लंच वगैरह जो होता है ना, वो सारा पैक करने के बाद मैं इधर आई हूँ परी का हेयर कॉम करने। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, उसके पापा थोड़ा बहुत हेल्प करा देते हैं उसको पहनने में एंड बात वगैरह में। उसके बाद से हेयर कॉम करना, ये बैंड लगाना, थोड़ा सा जो फाइनल टच होता है वो मेरा काम होता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और ये सारा चीज़ उसको किया। फिर अब इसको बाय करना होता है, तो बस यही है अभी। तो गाइज मॉर्निंग का टाइम है, परी अभी जा रही है स्कूल और उसको रेडी कर रही थी मैं अभी फ़िलहाल। प्रिंस अभी सो रहा है। बाय। तो अभी गई वो स्कूल और अभी इस टाइम पे जाके ना एकदम धड़ाम धड़ूम चलता रहता है। कुछ भी मौका नहीं मिलता है कि कुछ भी कभी भी शूट कर लूँ। तो बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर कर लिया और अभी जा रही हूँ। पूरा घर बिखरा हुआ है, किचन बिखरा हुआ है सारा। अभी जा रही हूँ फ़िलहाल वो सब ठीक करने के लिए और परी भी चल दी यहाँ से। तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते रह रहे होंगे। और इसी की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए ना, तो लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक जो हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता रहता है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, या फिर जो भी चीज़ें कुछ भी कह लीजिए, तो उस उम्मीद से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मतलब बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सब यहीं छोड़ के जाना है हमें सब कुछ। लेकिन हाँ, एक होता है कि अपनी चीज़ें बनाना, अपनी पहचान बनाना, अपना जो ज़िंदगी होता है वो अच्छे से जीना, वो सारी चीज़ें जो है वो है एक तरफ है, तो वो भी हमें करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो दिन है, आज थर्सडे दिन है, तो मैं नहा के पूजा पाठ तो कर ली हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा अभी नहीं हुआ है, मैं करूँगी अभी। लेकिन एक्चुअली आज ना थोड़ा मेरा मन उदास उदास सा है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, इसलिए मैं लेट से थोड़ा नहाई भी। मॉर्निंग में सारा काम मेरा हो गया था बट मैं नहाई नहीं थी, तो अभी मैं नहा के आई हूँ। प्रिंसू को तो खैर उसके पापा नहीं, उसके उनके साथ ही नहा लिया था, तो वो उसी टाइम हो गया था। बट वही है, बहुत कुछ। मैं थोड़ी देर तक लेटे रही और उसके बाद से फिर मैं नहाने गई, सोची कि चलो नहा के पूजा तो कर लेते हैं। तो बस यही है। और बस कुछ चीज़ें हैं मतलब हमारे घर परिवार में, या फिर ऐसे ही किसी न किसी चीज़ को लेकर के, जिससे कि हम लोग भी थोड़ा सा मतलब टेंशन में है, या थोड़ा जो भी कह लीजिए, थोड़ा दिक्कत है, अभी दिक्कत में है थोड़ा सा। उम्मीद करती हूँ, बस मेरी यही उम्मीद है कि हाँ, मैं जिस भी परेशानी से मतलब परिवार में जो भी परेशानी है या फिर जो भी है वो ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और वैसे भी मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे ब्लॉग्स, मतलब ऐसे इमोशनली ब्लॉग्स आप लोगों को नहीं देना चाहती हूँ। मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हमेशा आप लोगों को देना चाहती हूँ। आप लोग भी हंसते रहें, हम भी हंसते रहें। और आपने देखा भी होगा कि मैं हमेशा मुस्कुराते और हंसते ही रहती हूँ, वो चीज़ें रहेंगी हमेशा भी। चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सुबह ना इस टाइम पे मैंने पकौड़ा बनाया था, तो जिसमें से 2 अभी बनाने रह गए थे, क्योंकि उतना में हो गया था, लंच वगैरह देना वो सब चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैं अभी बना रही हूँ। तो ये 2 पकौड़ा मैं खाऊंगी एंड रोटी भी मैंने बनाई है इसके अलावा, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच 2 लंच जाता है, तो उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये मेरा रेडी हो गया और ये आसान होता है, प्लस बच्चे जो है ना वो आराम से खा भी लेते हैं। ख़ास करके प्रिंसू भी खा लेता है। परी पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, उसको हर एक दिन बीच करके दूंगी ना, फिर भी वो लेके चली जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब हफ्ते में 1 दिन ही देती हूँ बस। तो हफ्ते में डेली का जो होता है ना ब्रेकफास्ट का रूटीन अलग अलग है, और डेली मैं कुछ अलग ही बनाती हूँ। चाहे सब्ज़ी तो खैर अलग बनती ही है, इसके अलावा अगर एक दिन पराठा बना है तो दूसरे दिन पूड़ी बनेगी, या फिर अगले दिन कुछ और बनेगा, दोस्ती रोटी बनेगी, तो उस टाइप से मैं कर देती हूँ, ताकि होता है ना कि एक बोरियत नहीं हो ब्रेकफास्ट या लंच में। तो उसके लिए। और यहाँ पे मैं रोटी, जो सादी रोटी होती है ना, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये बाबू को खाना है इस टाइम पे, इसका यही डिमांड है। तो वो अभी पपरा नहीं खाएगा, मॉर्निंग में एक खा चुका था। लेकिन ये है ना, तो मतलब जैसे थोड़ा खा लिया था उस टाइम पे, उसके बाद से इसको अब खुद ही बोलता है भूख नहीं है। तो इसके बाद से जब भी होता है तो मैं उसी टाइम पे दे देती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल इसको जाना नहीं है, तो उतना टेंशन नहीं रहता इस बात का। तो बस इसको ऊपर स्प्रेड करके चॉकलेट को, उसको रोल कर दिया है मैंने, और रोल करके, और क्योंकि थोड़ा सा गिरने के जैसा है ना, तो इसलिए मैंने प्लेट भी हाथों में दे दिया है।
तो वो ऐसे खा लेगा। और अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी या फिर कुछ और काम करूँगी, लेकिन हाँ उसके बाद से मुझे दोपहर के लिए सब्ज़ी वगैरह भी जो है ना वो मुझे बनानी है। तो अभी फ़िलहाल देखिए दोपहर की सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर ली है। तो यहाँ पे मैं केले निकाली हूँ, 2 बड़े बड़े साइज़ के ये केले हैं, तो 2 केले में ही सब्जियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने छील दिया है, छीलने के बाद कट कर दिया है, कट करने के बाद उसको मैंने फ्राई करने को डाल दिया है। और फ्राई करने जब तक फ्राई होगा ना तब तक मेरा मसाला जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सरसों मसाला वाला जो होता है ना वो मैं पेस्ट तैयार कर रही हूँ। सरसों और लहसुन और मिर्ची वगैरह जो है ना वो सारी चीज़ें मैं डाली हूँ। और जब वो मसाला मेरा तैयार हो गया है तब यहाँ पे मैंने छौंक लगा दी है। और वो मसाले के साथ साथ मैंने दूसरा थोड़ा बहुत मसाला जो है वो ऐड किया है, जैसे कि धनिया हो गई थोड़ी सी और जीरा हो गया, तो वो सारी चीज़ें। और उसके बाद से ऊपर से मैंने टमाटर को ग्राइंड करके डाल दिया है, बिना ग्राइंड किए हुए भी डाल सकते हैं, बट मैंने आज ग्राइंड करके डाला है। और बस ये उसके बाद से 5 मिनट पकाया हमने, सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल भी तैयार। बहुत लाजवाब सब्ज़ी बनती है ये वाली। और उसके बाद से यहाँ सब्ज़ी बन गई थी मेरी दोपहर के लिए, और दाल मेरी बन गई है। राइस भी अभी मैंने ये बना दिया है कुकर में, दाल यहाँ मैंने पलट दिया था और उसी कुकर में मैंने राइस बना दिया था। तो कभी कभार ऐसे भी करती हूँ, कभी कभार अलग अलग, जब टाइम नहीं होता है ना तो दोनों साइड 2 कुकर चढ़ा देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है, और अगर टाइम रहा, अगर दाल मैंने बहुत पहले बना दी तो उसी कुकर में चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद से साथ में थोड़े से पकौड़े तल रही हूँ, जो कि प्याज के पकौड़े हैं। तो प्याज को छील के और उसको कट करके ना नमक मिला के मैंने रख दिया था। तो बस यहाँ पे ये प्याज के पकौड़े भी हो गए हैं तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी लंच करने के लिए, क्योंकि हमारा लंच जो है आज का यहीं रहेगा और रेडी हो चुका है। परी को हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा सूजन भी हुआ हल्का, देखो अच्छे से हिलाओ नहीं बेटा। कुछ है तो ये खाली पेन के लिए। हाँ, ऐसे रहता है पेन के लिए। दिस इज ओनली पेन रिलीफ परी। ओके, निकालेंगे तो क्या होगा? अभी नहीं निकालना है। निकालेंगे तो कैसे होगा? निकालो तो फिर नहीं। पुलिस को फोन करना पड़ेगा, पुलिस आएगा। क्या दर्द पुलिस होगा? आएगा, सुन नहीं रही हो, पुलिस आएगा। टेंसो दिखाओ। देखिए बेटा, देखे ब्लैक पट्टी भी मिलता नहीं, ब्लैक अच्छा लगता है इसलिए पिंक Black, लेगा है। हाँ। पिंक इनका फेवरेट नहीं, है। पिंक इनका फेवरेट है, हर चीज में ही पिंक चाहिए, हर चीज में ही पिंक पिंक नहीं, चाहिए। ब्लैक है मेरा फेवरेट। देखो देखो इधर दिखाओ, इयरिंग क्या है, इयरिंग भी पिंक है। और ये वैसे नहीं, ठीक मेरा है, favorite ये black कलर है। ठीक है, पर स्किन की तरह लग रहा है। ब्लैक है। हाँ हाँ, ब्लैक हो गया है। ये हेयर बैंड भी पिंक है। तो इस टाइम पे अभी हो चुका था इन लोगों के दूध का टाइम। तो जिसको मतलब होता है ना कभी कभी चाय पीने का मन हुआ तो हम लोग कभी कभार चाय बना लेते हैं। अदरवाइज़ मैं भी इन लोगों के साथ 1 कप जो होता है ना दूध, मतलब 1 मग दूध लेके बैठ जाती हूँ, तो हमारा भी हो जाता है उस टाइम पे। तो बस बच्चों के लिए भी निकाल रही हूँ दूध और अपने लिए भी निकालूंगी। तो इस टाइम पे हमारा हो जाएगा, या फिर कुछ हमें जो होता है ना स्नैक्स वगैरह खाना हो तो खा लेते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो इन लोगों को नहीं चाहिए होता है इस टाइम पे स्नैक्स, ओनली दूध। गिरा, हाय गिर रहा था बाबू, गिर रहा था बाबू। ओ मेरा बेटा। तो प्रिंसो अभी चला रहे हैं साइकिल और अभी धूप ही है। तो चलिए गाइस, ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।